ट्रेडिंग में सबसे कॉमन गलती लोग ये करते हैं कि वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ही डिमांड एंड सप्लाई समझते हैं। ये आपको देखने में एक जैसा लग सकता है, लेकिन होती अलग चीज़ है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वो प्राइस लेवल होता है जहाँ से मार्केट रिएक्ट कर चुका होता है। जैसे कि किसी स्टॉक का प्राइस नीचे आया और वापस ऊपर चला गया, जहाँ से मार्केट ने वापस ऊपर गया है उस पॉइंट को सपोर्ट कहते हैं। और वैसे ही जैसे किसी स्टॉक का अब प्राइस ऊपर गया और वापस नीचे आ गया, जहाँ से प्राइस वापस नीचे आया उस पॉइंट को हम रेजिस्टेंस कहते हैं। डिमांड एंड सप्लाई जोन थोड़ा अलग होता है। डिमांड उसको कहते हैं जहाँ से बायर्स ने अग्रेसिवली स्टॉक का प्राइस बाय किया होता है, बहुत ही कम पीरियड में उस स्टॉक का प्राइस बहुत जल्दी बढ़ जाता है, आपको बड़ी बड़ी कैंडल्स मिलेगी। वैसे ही सप्लाई में ये सेलर्स बहुत जल्दी अग्रेसिव में उन्होंने सेल किया होता है प्राइस, जिसकी वजह से बहुत शार्पली उसका प्राइस नीचे गिर जाता है। चलिए एक बार चार्ट पे लाइव एग्जांपल देखते हैं। ये होता है जैसे कि ये रेक्टेंगल यहाँ उस पॉइंट से करेंगे जहाँ से मार्केट बहुत गिरा है, ये एक जोन बन गया उसको। जैसे आप देख सकते हैं कि मार्केट बार मार्केट सप्लाई के बाद जाने के बाद नीचे वापस आता है। अब आप मार्केट के हिसाब से देख सकते हैं प्राइस जैसे ही शार्पली नीचे जाता है वैसे सेम जोन पे आके प्राइस वापस नीचे आ जाता है। और वैसे ही डिमांड जोन को देख सकते हैं, यहाँ पर डिमांड बाय सक्सेस ने बाय किया स्टॉक को, दोबारा उस लेवल पे आके दोबारा बुलिश रन हुआ। चार्ट कैसे ड्रॉ करते हैं डिमांड सप्लाई। अगली बार जब भी आप चार्ट खोलेंगे तो डिमांड एंड सप्लाई को सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस नहीं कहेंगे। ये वीडियो आपके काम आई तो मंडे को सब्सक्राइब करके जाइए।